हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सोशल वर्क प्रोफेशनल में। तो हम आज चर्चा करेंगे समाज कार्य में मौखिक संचार की उपयोगिता में कि किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है सोशल वर्क में कम्युनिकेशन। तो हम इस पे देखेंगे कि एज अ सोशल वर्कर आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसे सुधार सकते हैं और कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी आपके सोशल वर्क जब आप बनते हैं या इस प्रोफेशनल को करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि मौखिक संचार होता क्या है? तो मौखिक संचार जिस तरह शब्द से ही पता चलता है, जो आप अपने विचारों से कोई चीज़ कहते हैं, भावनाओं और सूचनाओं का जो आदान-प्रदान है, वो आप मौखिक रूप से दूसरे व्यक्तियों तक पहुँचाते हैं, वही मौखिक संचार होता है। और समाज कार्य की हम इसकी बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप सोसाइटी में जब भी काम करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, चाहे उसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, तो ये मौखिक संचार जो है वहाँ पे अपनी अलग भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप यहाँ एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें एक सेंडर रहता है और साथ ही वो अपने मैसेज या किसी इन्फॉर्मेशन के द्वारा जो रिसीवर है उस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है और वो अपने यहाँ डिकोड करके उसको अपने तरीके से उसमें जो सेंडर है उस तक अपना जो फीडबैक है वो पहुँचाता है। और सेंटर में हम देखते हैं तो इसमें नॉइस आता है और वही एक बैरियर के तौर पर हम इसको ले सकते हैं जब हम कम्युनिकेशन की स्ट्रक्चर की हम इसको बात करते हैं। तो उसके बाद मौखिक संचार के प्रमुख प्रकार हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले बात आती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन की, जिसमें हम सामने से किसी व्यक्ति से बात करते हैं और सामने से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं एक सही ढंग से। और इसमें फ़ायदा ये है कि हम अपने विचार जो है वो बिल्कुल कम समय में और बेहतर ढंग से दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। दूसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक समूह के रूप में अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, जिस तरह से आप इस फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। और तीसरा टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू है, जिसमें हम अपनी बात को टेलीफ़ोनिक माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से किसी प्रकार से जो है अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाते हैं। और चौथा हम देखते हैं प्रेरक वार्ताएँ, जिसमें एक मोटिवेशनल जो हम अपनी बातें कहते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करते हैं और उनको गाइडेंस और एक काउंसलिंग के तौर पे अपने बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस समाज कार्य में मौखिक संचार की बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बिना कम्युनिकेशन के हम किसी भी कम्युनिटी में जाएँगे, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क या केस वर्क करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंस अपनी निभाता है। जिसमें सबसे बड़ी बात होती है रैपो एस्टेब्लिश की, आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए कम्युनिटी में, तो अब ये आप ओरल कम्युनिकेशन से ही अपने संबंध जो है बेहतर ढंग से सुधार सकते हैं। दूसरी बात आती है समस्याओं की गहराई को समझना अच्छे से। जब तक आप किसी व्यक्ति की, किसी समूह कम्युनिटी की समस्या को गहराई से नहीं समझ पाएँगे, तब तक आप किसी भी समस्या का समाधान जो है वो नहीं कर पाएँगे। और तीसरी बात आती है त्वरित प्रतिक्रिया की। इसमें आप जब भी इमीडिएट कोई एक्शन लेते हैं, कोई इमीडिएट सूचना दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है अपनी रखता है। प्रेरणा और सहयोग प्रदान करता है ये मौखिक संचार, जिसमें आप किसी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं अपने सुधारने के लिए या उनके विकास के लिए, उनको एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए। क्योंकि इसके बगैर जो है वो हम किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते। आगे हम बात करेंगे मौखिक संचार के कुछ एग्ज़ाम्पल की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सामुदायिक बैठकों की। जब हम समुदाय की बात करते हैं, सोशल वर्क की बात करते हैं, तो समुदाय कहीं न कहीं इसके पीछे छुपा होता है। समुदाय की समस्या को पहचानने के लिए वहाँ पे हम लोगों से बातें करेंगे, जिस तरह से पीआरए, एलएफए, आरआरए है, तो उसके माध्यम से हम गाँव में काम करते हैं और एक ऐसा माहौल प्रदान करते हैं जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें और इसके माध्यम से ही हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, उन समस्याओं की पहचान कर सकते हैं ग्रुप में डिस्कशन से। सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, जिस तरह से यहाँ पे आपको पीआरए का एग्ज़ाम्पल और ये फ़ोटो देखने को मिल रहा होगा। तो इसके माध्यम से हम लोगों की भागीदारी बढ़ा सकते हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए और किसी भी कम्युनिटी में संसाधनों की पहुँच को पता करने और वहाँ के संसाधनों के बारे में जानने के लिए। विचारों और समाधानों को जो है वो साझा करते हैं या उनका हम देखते हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपने विचार ये करता है और उनका समाधान कैसे निकल सकता है एक बेहतर ढंग से। और इसके बेनिफिट हम देखते हैं सोशल वर्क में, तो स्पष्टता और त्वरित संवाद, जिसमें हम एक क्लैरिटी के साथ और इमीडिएट सॉल्वेशन के आधार पे हम इसको ले सकते हैं।
क्योंकि इसके माध्यम से हम एक जल्दी से जल्दी किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। संबंध निर्माण में सहायक ये मौखिक संचार जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे कैसे बिल्डअप करने हैं या अपनी पूरी की पूरी भूमिका जो है वो निभाता है एक बेहतर संबंध, क्योंकि बिना संबंध के हम किसी व्यक्ति के साथ जो है अपना एक रिलेशन स्टैब्लिश कर ही नहीं पाते और ना ही कर पाएंगे। तो ये संबंध निर्माण के लिए बहुत सहायक एक मेथड है ओरल कम्युनिकेशन, और सांस्कृतिक बाधाओं को समझने में मददगार रहता है, जिसमें हम दूसरे के कल्चर को एक दूसरे कल्चर को समझने और उसकी गहराई तक जानने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौखिक संचार की चुनौतियाँ मतलब जो बैरियर्स के तौर पे हमने बात करी थी एक नॉइज़ के तौर पे कि कौन-कौन सी चीज़ें जो कि एक मौखिक संचार को बाधित करती है, और इसमें भाषा की विविधता जिस तरह से हम इंडियन कल्चर को देखते हैं तो यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषाएँ हैं, जो कि एक नॉइज़ या एक मतलब चुनौती के रूप में सामने आता है। सांस्कृतिक भिन्नता भी इसी में है, सुनने और समझने की कमी। कई बार होता है सेंडर कुछ और कहता है और रिसीवर कुछ और समझ पाता है उसको, क्योंकि डिकोडिंग अपने तरीके से उसकी सही से नहीं कर पाता है। और दोनों में ये चीज़ें रहती है तो एक जो मैसेज है वो पूरी पूरी तरह से सही ढंग से दूसरे तक नहीं पहुँच पाता क्लैरिटी से। निष्कर्ष पे हम देखते हैं कि किस तरह से सोशल वर्क में ओरल कम्युनिकेशन काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अनिवार्य टूल के तौर पे काम करता है सोशल वर्क में, क्योंकि इसके बगैर हम मानवीय संबंधों की बात ही नहीं कर सकते, और संवाद और संबंध निर्माण में अपनी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समाज में एकता और सुधार के लिए आवश्यक होता है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।